students of class 9th. Welcome to this online पाठशाला of biology. I hope कि आपको अब तक के टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे and now in this lecture I am going to discuss the topic what is the basis of classification. कि क्लासिफिकेशन के क्या बेसिस हैं, ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो कैटेगरीज किस बेसिस पे हैं. तो स्टूडेंट्स, हमने कल भी पढ़ा था, कल भी हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़े थे, अलग अलग रेंज ऑफ वेरिएशंस के एग्जाम्पल्स पढ़े थे. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हम पढ़ेंगे कि कुछ एक बेसिस होते हैं, कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ऑर्गेनिज़म के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे उनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा जाता है. मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देती हूँ. लाइक अगर कोई 4 ईयर का बच्चा है तो वो कौन सी क्लास में जाता है? वो जाता है नर्सरी क्लास में. 5 ईयर का बच्चा कौन सी क्लास में जाता है? 5 ईयर का बच्चा जाता है LKG क्लास में. 6 ईयर का UKG क्लास में. 15 या 16 ईयर का बच्चा जाता है +2 क्लास में. तो एक एज कैटेगरी है, एक पर्टिकुलर एज है और उस एज के बेसिस पे स्टूडेंट्स की अलग अलग क्लासेस स्पेसिफाइड हैं कि इस एज को इस क्लास में लिया जाएगा, इस एज को इस क्लास में लिया जाएगा. स्कूल के अंदर भी अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर्स हैं. हिंदी टीचर पढ़ाएगा, फिज़िक्स टीचर पढ़ाएगा, मैथ्स टीचर पढ़ाएगा. ऐसा नहीं होता है कि मैथ्स टीचर संस्कृत पढ़ा दे या फिर हिंदी टीचर इंग्लिश पढ़ा दे. देयर इज़ अ पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन कि ये सब्जेक्ट ये ही टीचर पढ़ाएगा. तो जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के ऊपर जो सबसे पहले स्टडी किया था वो इस साइंटिस्ट ने किया था, दैट इज़ एरिस्टोटल. एरिस्टोटल ने कुछ बेसिस लिए थे और उन बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखा था. तो वो बेसिस क्या थे? वो बेसिस थे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट. हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह, जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रहता है. रहने की जगह मतलब हमारा घर नहीं या गुफा नहीं, किसी की जंगल नहीं. रहने की जगह मतलब कोई ज़मीन पे रहता है, कोई पानी में रहता है या फिर कोई एयर में रहता है, एरियल है. तो जो सबसे पहले इसने एरिस्टोटल ने बताया ऑर्गेनिजम्स को हैबिटेट के बेसिस पे. हैबिटेट कौन कौन से थे? हैबिटेट लाइक बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर रहते हैं, उनको बोलते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. वाटर के अंदर कौन कौन रहता है? वाटर के अंदर लाइक फिश हो गई, आर्थ्रोपोडा हो गया, वेल हो गई, बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. लेकिन आपने ऑब्ज़र्व करा होगा सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के जो सिर्फ हैबिटेट के अलावा उनमें कोई और चीज़ कॉमन नहीं होती. उनकी साइजेस, उनके शेप्स, उनके फूड हैबिट्स डिफरेंट होते हैं. दूसरा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं, जिसमें हम भी आते हैं. ह्यूमन बीइंग हो गए, धरती पे एलिफेंट भी रहता है, सांप भी रहता है, चूहा भी रहता है, कैमल भी रहता है. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो लैंड पे रहते हैं. लेकिन हैबिटेट के अलावा हमारे में और हाथी में कोई समानता है कोई समानता? आप में और बंदर में कोई समानता है? आर यू लाफिंग? नो, हमारे में और बंदर में कोई समानता नहीं है. तीसरी चीज़ है एरियल. एरियल मतलब एयर. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं एयर में ट्रैवल करते हैं, लाइक जैसे बर्ड्स सिंपल एग्जाम्पल है. तो बहुत सारे बर्ड्स हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स. तो क्या सभी सिमिलर हैं? नो, उनमें हैबिटेट के अलावा कोई और सिमिलैरिटी नहीं है. तो जो एरिस्टोटल के ये फैक्ट्स थे, इनको इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई, ये कॉन्सिडरेशन में नहीं आए. सिर्फ और सिर्फ हैबिटेट के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में नहीं रखा जा सकता है. दैट इज़ नॉट प्रॉपर. ये प्रॉपर चीज़ नहीं थी. कुछ और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. तो कैटेगरीज में डिवाइड करने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक चीज़ क्या होती है. ये कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ये एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है,
एक पर्टिकुलर काम होता है, ये एक पर्टिकुलर फीचर होता है जिसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर रखा जाता है और फिर उस कैटेगरी को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, या फिर आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, आप हैं और आपकी फ्रेंड है। आपके और आपके फ्रेंड में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं? क्या आप और आपके फ्रेंड बिल्कुल एक जैसे हो? नो। लेकिन आपकी भी 2 आईज़ हैं और आपके फ्रेंड्स की भी 2 आईज़ हैं। आपके 2 ईयर्स हैं, आपके फ्रेंड्स के भी 2 ईयर्स हैं। आपके हेयर्स हैं, आपके फ्रेंड्स के भी हेयर्स हैं। आपकी स्किन है, आपके फ्रेंड की भी स्किन है। मीन्स कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर है। हमारा आउटर स्ट्रक्चर अलग है लेकिन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। दैट इज़ वाई आप और आपकी फ्रेंड या मैं, हम तीनों एक ही कैटेगरी में रखे गए हैं और वो कैटेगरी है मैमल्स, वो कैटेगरी है ह्यूमन बींग्स। हम सब एक ही कैटेगरी में रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, हमारे रहने का तरीका है, हमारा बेसिक बॉडी डिज़ाइन है, वो सेम है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आपको और बताती हूँ। जैसे कि आपने चैप्टर सेल में पढ़ा है, चैप्टर टिश्यू में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि जो यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक सेल्स होती हैं। यूकार्योटिक सेल्स कौन सी होती हैं? यूकार्योटिक सेल्स वो होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस की प्रॉपर कवरिंग होती है। लेकिन प्रोकार्योटिक के अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस की जो कवरिंग होती है वो नहीं होती, वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही स्कैटर्ड होता है। तो ये भी एक बेस है, ये भी एक बेसिक कैटेगरी है जिसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं और प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं। यूकार्योटिक जैसे कि हम लोग हो गए, प्लांट्स भी यूकार्योटिक में आते हैं, प्रोकार्योटिक में आते हैं। बैक्टीरियाज हो गए बहुत सारे, वो प्रोकार्योटिक की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जो एक और बेसिस लिया जा सकता है वो लिया जा सकता है टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल का मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ही सेल काम करती है, दैट इज़ यूनिसेलुलर। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग तरह का ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेलुलर जिनके अंदर सारे फंक्शन सिर्फ एक ही सेल कर रही है, लाइक अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। मल्टी सेल्यूलर जिनके अंदर सारे फंक्शंस के लिए पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ लेबर है, पर्टिकुलरली डिवाइड किया गया है कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स ये काम करेगी, ये ग्रुप ऑफ सेल्स ये काम करेगी। लाइक मसल्स मूवमेंट का काम करेंगे, नर्वस टिश्यू जो है, नर्व सेल जो है, इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाने का और लाने का काम करेंगे, ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल इन आवर बॉडी टू परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन। तो इस चीज़ को, सेल कैटेगरी को के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। ये भी एक बहुत अच्छा बेसिस है क्लासिफिकेशन के लिए। उसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब आप लोग भी अब सब अपनी मम्मियों के ऊपर डिपेंड करते हो खाने के लिए। मुझे पता है कि आप में से कोई भी खाना तो खुद बनाता नहीं है, पर यहाँ पे खाना खुद बनाने की बात नहीं है। यहाँ पे है लाइक जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है आप सबको पता है, आप सब पढ़ते आ रहे हो क्लास 4th से 5th से कि प्लांट के अंदर प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। और प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है, इसीलिए प्लांट को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। लेकिन हम या आपकी मम्मी अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू नहीं बनाती हैं। हम
प्लांट से रॉ मटेरियल लेते हैं, हम प्लांट से लाइक जैसे राइस हुआ या गेहूं हुआ, हम प्लांट्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो हम वो हमारा खाना है, फिर उस खाने को हम पका के खाते हैं। तो मीन्स कि वी आर हीट्रोट्रॉप्स। हम किस पे डिपेंड करते हैं? हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज हो गई, वन इज़ ऑटोट्रॉप्स और अदर वन इज़ हीट्रोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स और हीट्रोट्रॉप्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। उसके अलावा लास्ट कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है, वो कैटेगरी है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, सेल क्या बना रही हैं, सेल टिश्यू बना रही हैं, टिश्यू ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, और सिस्टम पूरी की पूरी बॉडी बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ सेल ही वर्क करती है। हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग ऑर्गन सिस्टम है, बट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए ऑर्गेनिजम्स को इस लेवल के बेसिस पे भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा जा सकता है। मैं आपको एक सिंपल तरीके से और समझाने की कोशिश करती हूँ। लाइक आपके पास जगह जगह बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, आप एक रूम में बैठे हुए हैं और उस रूम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। उन चीज़ों में क्या क्या है? उन चीज़ों में है सोप है, टूथपेस्ट है, ओवन है, आपकी बुक्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैशिंग हो रखी है उस रूम की। तो आप क्या करोगे? किस बेसिस पे उस चीज़ को डिसाइड करोगे? तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे बच्चे सेंसिबल हैं, समझदार हैं, तो वो सोप को, टूथपेस्ट को कहाँ पे रखेंगे? सोप को और टूथपेस्ट को रखेंगे बाथरूम के अंदर। एम आई राइट? सोप और टूथपेस्ट को बाथरूम के अंदर ही रखा जाएगा। और अगर ओवन की बात होगी तो ओवन को कहाँ रखोगे? ओवन को आप लोग रखोगे किचन के अंदर। बुक्स को कहाँ रखोगे? बुक्स को आप लोग रखोगे अपने स्टडी रूम में। तो मतलब यहाँ पे कुछ कैटेगरी आप लोगों ने डिसाइड कर ली और उस कैटेगरी के बेसिस पे उस सामान को अलग अलग जगह पे आप रखोगे। आपको पता है कि कुकिंग से रिलेटेड सामान किचन में जाएगा, आपको पता है कि पढ़ाई से रिलेटेड सामान या स्टेशनरी आपके स्टडी रूम में जाएगी, और नहाने से रिलेटेड सामान आपके बाथरूम में जाएगा। तो यू हैव डिसाइडेड पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके बेसिस पे आपने इन चीज़ों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग जगह पे भेज दिया गया। वैसे ही बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डाइवर्सिटी कह लो या फिर बायोडाइवर्सिटी कह लो, एक ही बात है। बायोडाइवर्सिटी मतलब, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। लिविंग वर्ड की इस वैरायटी को भी अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, और वो किंगडम्स है 5। इनके बारे में वाया फ्लो चार्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अगर किसी बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो बनाते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि वीडियो बन गई है, ताकि आप इन एडवांस अपना वर्क कर सकें। इस लेक्चर में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। कल के लेक्चर से भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, बहुत सारे बच्चों ने अच्छे कमेंट्स कर रखे थे कि मीन्स उनको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया है। तो लाइक करने के साथ, कमेंट करने के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। बहुत सारे बच्चे मुझे नोट्स के बारे में पूछ रहे थे कि मैम नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। तो बेटा आज जो मैंने आपको पढ़ाया है और जो कल पढ़ाया था उससे रिलेटेड नोट्स भी मैं आपको वाया स्क्रीनशॉट अभी भेज दूँगी। यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं, ब्लूप्रिंट, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। इन ब्लूप्रिंट्स क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपके पास अभी थोड़ी देर में भेज दूँगी। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू थिंक विच इज़ द मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म। अभी हमने पूरे इन दोनों पैराग्राफ्स में ऊपर यही चीज़ पढ़ी है कि किस बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। तो द प्लेस वेयर दे लिव या काइंड ऑफ सेल। देखो हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि अरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट के बेसिस पे डिवाइड करा था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि हाथी है या चींटी है या फिर हम हैं, हम सब लैंड पे रह रहे हैं,
क्या हैबिटेट के अलावा हमारे अंदर उनसे कोई और सिमिलरिटी है इसके अलावा? नो, सिर्फ हम हैबिटेट शेयर करते हैं, इसके अलावा हमारी उनके साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं है। वी आर अनकम्पेरेबल। तो बी इज़ द राइट आंसर। काइंड ऑफ सेल के बेसिस पे डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। और काइंड ऑफ सेल्स कौन से होते हैं? काइंड ऑफ सेल में भी प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। सेकंड है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है जिसके बेसिस पे फर्स्ट डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म किया गया था? तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, टाइप ऑफ सेल, काइंड ऑफ सेल, ऊपर ही इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिस बाय विच प्लांट एंड एनिमल्स आर पुट इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज? प्लांट और एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्यों रखा गया है? आप सबको पता है, हम चलते हैं, हमारे अंदर मूवमेंट है, लोकोमोशन है, लेकिन प्लांट के अंदर लोकोमोशन नहीं है। क्या प्लांट एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? है? आपने देखा है प्लांट को चलते हुए? मैंने तो नहीं देखा है प्लांट को चलते हुए। प्लांट मूव नहीं कर सकते हैं। और अभी हमने एक और डिफरेंस स्टडी किया था ऊपर, प्लांट्स क्या प्रोसेस कर रहे हैं? प्लांट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इसीलिए प्लांट को कहा जा रहा है ऑटोट्रॉप्स। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हम हीटरोट्रॉप्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मैं अभी आपके साथ वीडियो आप स्क्रीनशॉट के थ्रू शेयर कर देती हूँ। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, आपको कोई भी डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू।